हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा झारखंड एएनएम जीएनएम एग्ज़ाम 2024 के बारे में। 2024 में झारखंड में एएनएम जीएनएम का जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाली है और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप किस बुक से करोगे ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रही है और इस साल का कट ऑफ क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म को भरने के लिए सारी योग्यताएं आपको पता चलेगी इस वीडियो में, और सिलेक्शन के लिए आपका टारगेट इस साल का क्या होना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा, एक ही वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चंस बैंक देने वाला हूँ जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर उस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लेते हो तो आपका उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। कैसे मिलेगी वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये फॉर्म बेसिकली 12th के बाद भरा जाता है, जब आप 12th पास कर जाओगे या फिर अगर आप पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हो। 12th में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ता है। सेकंड डिवीजन होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट 12th में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी का डाउट रहता है। तो इसमें सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता। अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी भर सकते हैं, साइंस से तो भर ही सकते हैं, कॉमर्स से हैं तो भी भर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th किए हैं, 40% मार्क्स आ रहा है तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, एज चाहिए आपको मिनिमम 17 साल। फॉर्म भरते वक्त आपका 17 साल मिनिमम एज होना चाहिए। मैक्सिमम की बात किया जाए तो 35 ईयर, जो कि बहुत है। ठीक है, तो इस एज के ड्यूरिंग आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके, अब इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 150। ठीक है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक सही क्वेश्चंस का आंसर देने पे आपको 1 नंबर मिलेंगे, मतलब फुल मार्क्स हो गए 150। ठीक है, सही आंसर देने पे 1 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत आंसर दोगे तो क्या होगा, नेगेटिव काटा जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव इसमें रहता है। अगर गलत आंसर देते हो तो 1/4 नेगेटिव काटा जाता है। ठीक है, 1/4। अब 1/4 नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि 4 अगर गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना होता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस रहते हैं तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 30, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे 30। ठीक है, बायोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30, और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30। ठीक है, टोटल आप ऐड करोगे 150 आएगा। तो देखो अब इसका लेवल मैं बता दूं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ये जो मैथ है, सबको लगता है कि ये एग्ज़ाम 12th लेवल का है, 12th पास करने के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये 12th लेवल का होगा, बिल्कुल गलत है। ये सभी 10th लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, 10वीं में जो आपने पढ़ा था वहीं फिजिक्स, वहीं केमिस्ट्री, वहीं बायोलॉजी, वहीं मैथ आपका पूछा जाएगा, सिर्फ 10th लेवल का, मतलब बहुत ईजी रहेगा। इसको बोला जाए तो एकदम ईजी रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश है ये आपका 12th लेवल का पूछता है, सिर्फ इंग्लिश ही 12th लेवल का पूछता है। तो इसमें इंग्लिश में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रहता है। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा पैटर्न ही इजी रहता है, एकदम इजीएस्ट रहेगा। इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस ही रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस किताब से पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारे क्वेश्चंस किस किताब से ज़्यादा पूछता है तो एनसीईआरटी जो आपने 10th में पढ़ा था उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। और एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और एनसीईआरटी में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है। तो अगर आपको चाहिए एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो ये हमारा क्वेश्चंस बैंक है, इसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद इसमें इंग्लिश भी मिल जाएगा। ओके, इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं। तो इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये जो एग्ज़ाम होता है ये कितने टाइम का होता है। तो एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। पेपर जो होता है वो किस लैंग्वेज में होता है
तो आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही में क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्म भरने की फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है, फ़ी कितनी लगती है फॉर्म फ़ी। तो फॉर्म की फ़ी मैं आपको बता दूं, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं जिसको जनरल बोला जाता है, या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं बॉयज़ में, ठीक है, बॉयज़ में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आपको 900 रुपीज़ लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर एससी हैं, एसटी हैं, या फिर कोई भी गर्ल्स हैं, ठीक है, कोई भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स में अगर आप जनरल हो कुछ भी हो तो भी, और एससी एसटी बॉयज़, एसटी एससी जो हैं ये सिर्फ बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका फ़ी लगेगा 450 रुपीज़। मतलब अगर बॉयज़ में एसटी एससी हो तो 450 लगेंगे, और बॉयज़ में अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 900 लगेंगे। ठीक है, और गर्ल्स में कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी के गर्ल्स हो, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, आपको 450 ही लगेंगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अब तक इसमें कितना कट ऑफ देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस तो आपका 150 रहते हैं, तो एग्ज़ाम 150 का होता है, नेगेटिव भी रहता है, और इस हिसाब से कट ऑफ जो है वो ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो पेपर होता है ना बहुत ही इजी होता है, इस हिसाब से स्टूडेंट्स नंबर अच्छा खासा ला लेता है। तो अब तक जो है ना इसका कट ऑफ देखा गया है कितना, तो अब तक इसका कट ऑफ जो है वो देखा गया है 9500, इस तरह का कट ऑफ अब तक देखा गया है 9500। क्योंकि इसमें भी देखो दो कैटेगरी है, मैं ये आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी होता है, एक होता है एएनएम, एक होता है जीएनएम। तो जीएनएम का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जीएनएम का कट ऑफ थोड़ा सा हाई चल जाता है, मैं जीएनएम का बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका जीएनएम हो गया तो फिर एएनएम तो इजीली हो ही जाएगा, उसके नीचे ही रहेगा एएनएम। तो मैं जीएनएम का कट ऑफ बता रहा हूँ 95 to 100 अब तक देखा गया है। ठीक है, तो 2024 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 तक जाएगा। ठीक है, 100 प्लस, तो आप 100 मिनिमम लाने का कोशिश करना, इससे कम नहीं होना चाहिए, और आराम से आ जाता है। 150 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही आसान होती है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता दूं फॉर्म कब तक आएगी। तो इसका फॉर्म जो आने का एक्सपेक्टेड डेट है वो है अप्रैल में फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम इसका मई में हो जाएगा। फॉर्म अप्रैल में आ जाएगी, एग्ज़ाम आपका मई में हो जाएगा। पिछला साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐप के साथ जुड़े और हमारे साथ पढ़ाई किया, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी करा दिया था, और अभी सब गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल चुका है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले सकते हो। ये रखा है, नाम है स्टडी मीडियम, वहाँ पे आपको झारखंड एएनएम जीएनएम 2024 का बैचेस देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है जीत बैच। यहाँ पे सभी टाइप के क्लासेस आपको मिलेगी कंप्लीट 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, सिर्फ 599 में। इस अमाउंट में आपको पूरे 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चंस बैंक मिलेगा, जिसमें 7000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि एएनएम जीएनएम के लिए स्पेशल होने वाला है। ये 149 में आपको मिलेगा, सबसे सस्ती है। ठीक है, और इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, गारंटी है 100%। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए अवेलेबल है, और डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके ये दोनों आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट जाओ ऐप को डाउनलोड करो, स्टडी मीडियम प्ले स्टोर में सर्च करके। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।